हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी गुरु जीएस में आपका स्वागत है। मैं पवन वर्मा आज आप सबको इंग्लिश के एक बेहतरीन चैप्टर ए से जेड तक संपूर्ण साइलेंट लेटर के बारे में बात करूंगा, जो कि बच्चों को काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन होते हैं इन सब चीज़ों में। ठीक है, और इसी वीडियो के माध्यम से मैं वादा करता हूँ आप लोगों से, अगर अब आप लोग हमारा ये वीडियो पूरी तरीके से देखेंगे तो आपको एक बेहतरीन जानकारी हमारे वीडियो के माध्यम से पहुँचाई जाएगी। चलिए हम अपना वीडियो शुरू करते हैं इसी के साथ। चलिए देखते हैं आज का जो हमारा वीडियो होगा पीडीएफ के माध्यम से होगा, और आप लोग पूरा क्लास जो है रेगुलरिटी के साथ देखते रहें, जिससे कि आप लोगों को एक बेहतरीन जानकारी प्राप्त हो। चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहले जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल पर देखा कि ए टू जेड लेटर साइलेंट। ठीक है, तो हम बात करते हैं किसकी, इंपॉर्टेंट रूल की। ठीक है, इंपॉर्टेंट रूल अर्थात क्या होते हैं। ठीक है, ए टू जेड यानी कब साइलेंट अक्षर होता है, किस प्रकार से बच्चों को डाउट्स होता है, इसके विषय में पूरी संपूर्ण जानकारी आपको दी जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। तो जो हमारा टॉपिक है यही है आज का। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं ए टू जेड अर्थात कहने का मतलब ये हुआ कुल हमारे लेटर्स यानी कितने अल्फ़ाबेट्स होते हैं, 26। ठीक है, 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं, और 26 अल्फ़ाबेट्स में जितने लेटर साइलेंट होते हैं, ठीक, उसी को पूरा कवर करने का प्रयास करूंगा। चलिए देखते हैं। ठीक है, तो ये साइलेंट लेटर सबसे पहले हमारा आता है, अल्फ़ाबेट्स में ये आता है। तो ये साइलेंट लेटर कब होता है इसके विषय में थोड़ा जान लेते हैं। नियम क्या कहता है, नियम के अकॉर्डिंग, क्योंकि हमें पता है कि कोई भी चीज़ जो है नियम के अकॉर्डिंग पढ़ा जाता है। ठीक है, तो नियम हमारा क्या कहता है, नियम क्या कहता है भैया, देख लो ध्यान से। ठीक है, कहता है यदि किसी शब्द में ए के बाद डबल एल आई वाई आया हो तो ए हमेशा क्या होता है, साइलेंट होता है। ये क्या होता है, साइलेंट होता है। जैसे एग्जांपल लॉजिकली, देखो यहाँ पे जिस सी है, सी के बाद ए आया है, और सी के बाद ए आया, तो ये क्या है, पूरी तरीके से साइलेंट है। ठीक है, इसको कैसे पढ़ा जाएगा, लॉजिकली। ठीक है, उसके बाद इसी प्रकार देखते हैं फिजिकली। देखो यहाँ पे फिजिकली, ये फिजिकली नहीं पढ़ा जाएगा, फिजिकली पढ़ा जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये क्या है, रिमूवल है। ठीक है, उसके बाद इसको क्या पढ़ा जाएगा, फिजिकली। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे फिर देखते हैं उसी प्रकार म्यूजिकली, क्या हो जाएगा, म्यूजिकली। म्यूजिकली नहीं पढ़ा जाएगा, म्यूजिकली। ठीक है, उसी प्रकार देखते हैं दूसरा। ठीक है, ये तो हमारा पहला हो गया। उसी प्रकार देखते हैं बी साइलेंट कब होता है। तो नियम क्या कहता है, नियम के अकॉर्डिंग समझने का प्रयास करें। नियम कहता है यदि किसी शब्द में यम के बाद क्या आया हो भैया, बी आया हो, तो बी क्या होता है, पूरी तरीके से साइलेंट होता है। ध्यान रखना मेरी बात फिर से, यदि किसी शब्द में यम के बाद बी आया हो तो बी पूरी तरीके से क्या होता है, साइलेंट होता है। जैसे एग्जांपल की मैं बात करूं, अब देखो यहाँ पे क्या बताया, यम के बाद। ठीक है, यम आया है, देखो THUMB। ठीक है, अब यहाँ पे बी आया लास्ट में। अब इसको थाम्ब नहीं पढ़ेंगे, थाम पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, थाम। थाम्ब नहीं पढ़ेंगे, बी क्या है, साइलेंट है। ठीक उसी प्रकार देखते हैं बी है, ओ है, यम है, बी है, तो यहाँ पे बॉम्ब नहीं पढ़ेंगे, केवल बी साइलेंट हो जाएगा तो क्या पढ़ेगा, बॉम्ब पढ़ा जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार देखते हैं डॉम, यम के बाद क्या है, बी आया तो बी नहीं पढ़ा जाएगा, बी पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, साइलेंट हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार देखते हैं दूसरा क्या है, कॉम। कॉम्ब नहीं पढ़ा जाएगा, कॉम पढ़ा जाएगा, क्योंकि बी क्या है, साइलेंट है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को हमारा वीडियो समझ में आ रहा होगा। ठीक है, फिर से देख लीजिए, COM है, यम के बाद बी है, तो बी क्या है, पूरी तरीके से रिमूव हो जाएगा। ठीक है, तो क्या पढ़ा है, कॉम पढ़ा जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार देखते हैं दूसरा। ठीक है, दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या बोलता है। ठीक है, नियम क्या बोलता है दूसरा भैया, फिर से देख लीजिए एक बार बढ़िया से, अच्छे से। ठीक है, क्योंकि नियम के अकॉर्डिंग आप चीज़ों को पढ़ेंगे तो ज़्यादा आसानी रहेगी आपको समझने में। ठीक है, उसके बाद नियम बी, और कब बी साइलेंट होता है, नियम नंबर 2 इसका है। ठीक है, नियम नंबर 2 का क्या बोलता है, टी से पहले। ठीक है, किससे पहले भैया, टी से पहले बी हमेशा क्या होता है, साइलेंट होता है। टी से पहले क्या होता है, बी हमेशा साइलेंट होता है। तो देखो यहाँ पे टी आया है और यहाँ पे बी आया है। ठीक है, टी से पहले क्या है, वी है, तो इसको डेप्ट नहीं पढ़ा जाएगा, डेट पढ़ा जाएगा। क्यों, क्योंकि बी, टी से पहले वी आया, इसलिए हम बी को क्या करेंगे, रिमूव करेंगे। ठीक है, तो क्या पढ़ा जाएगा, डेट पढ़ा जाएगा, बेट नहीं पढ़ा जाएगा, डेप्ट नहीं पढ़ा जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार देखते हैं। अब देखो कुछ लोग पढ़ते हैं डाउट को डाउट पढ़ते हैं, नहीं भैया, जो टी से पहले बी आया है तो बी क्या होगा, रिमूव हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, डाउट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या है, सट है, यहाँ पे क्या है, बी है, SUBTE, तो यहाँ पे बी साइलेंट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, सट हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं।
टॉपिक को क्रम वाइज से, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा है हमारा क्या है भैया, सी का, अर्थात सी कब साइलेंट होता है, क्या सी कब साइलेंट होता है, इसके बारे में जानकारी देते थे, ठीक है। नियम नंबर फर्स्ट क्या बोलता है इसका, सी का अर्थात सी कब साइलेंट होता है देखते हैं, ठीक है। बोलता है यदि किसी शब्द में बाद यस के बाद सी आया हो तो सी हमेशा क्या होता है, साइलेंट होता है। फिर से, यदि किसी शब्द में यस के बाद, किसके बाद भैया, यस के बाद सी आया हो तो सी क्या होता है, साइलेंट होता है। जैसे देखिए यहाँ पे यस के बाद सी आया है, अब इसको डिसिपल नहीं पढ़ेंगे, डिसिपल ध्यान से, डिसिपल, ठीक है, डिसिपल नहीं पढ़ेंगे, डिसिपल क्या पढ़ेंगे, डिसिपल, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पे यम है, यू है, यस है ना, आई है, सी है, ठीक है, LES। अब इसको क्या पढ़ेंगे, मकल्स नहीं, सी साइलेंट है तो मसल्स पढ़ा जाएगा, क्या पढ़ा जाएगा, मसल्स पढ़ा जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार साइंस तो आप लोग जानते होंगे साइंस का क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे सी है ना, यस है, और इससे पहले क्या है, सी है, तो सी क्या है, रिमूव है, क्या है भैया, रिमूव है, और रिमूव होगा तो क्या पढ़ा जाएगा, साइंस, ठीक है, क्या पढ़ा जाएगा, यस आई आ गया तो साइंस, ठीक है। बात समझ में आ रही है, ठीक है, बढ़िया समझ में आ रहा है, क्योंकि ज़्यादा कुछ नहीं है, एकदम समझ लीजिए, कुछ भी नहीं है, बस समझने का प्रयास कीजिए आप लोग, ठीक है, ज़्यादा कठिन नहीं है, बस समझिए थोड़ा चीज़ों को, ठीक है। तो ए है, और ए के बाद यस है, यस के बाद सी है, तो सी क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, एसेंट, क्या हो जाएगा, एसेंट, क्या पड़ जाएगा, एसेंट। बात समझ में आ रही है, ठीक है। चलते हैं फिर अगले टॉपिक पर, ठीक है। डी का उच्चारण आप देखते हैं, किसका उच्चारण भैया, डी का, किसका उच्चारण, डी का, तो डी देख लेते हैं, ठीक है, डी। अब डी कहाँ पे साइलेंट होता है इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। नियम क्या कहता है, नियम देखो भैया, नियम को विशेष ध्यान देना है हमें आपको, ठीक है। नियम एकदम समझ लीजिए, अगर नियम ध्यान नहीं देंगे तो आपको चीज़ें जो है दिमाग से उतरती जाएंगी, ठीक है। तो नियम का विशेष योगदान होता है किसी भी चीज़ में, चाहे जो भी हो, चाहे इंग्लिश का टॉपिक हो, चाहे विज्ञान, चाहे फिजिक्स, चाहे केमिस्ट्री, कुछ भी। अगर आप मैथ लगाते हैं तो नियम के अकॉर्डिंग लगाते हैं, ऐसा तो नहीं है उत्तर माला देख के आप आंसर ले आ देते हैं, नहीं ले आते होंगे, ठीक है। तो यह क्या बोलता है, फिर उसके बाद नियम बोलता है क्या, यदि जी से पहले, किससे पहले भैया, जी से पहले डी हो तो डी हमेशा क्या होता है, साइलेंट होता है, क्या होता है, साइलेंट होता है। एकदम बढ़िया समझिए, एकदम धुआं की तरह समझिए, समझ लीजिए, ठीक है। ज़्यादा कुछ नहीं, एकदम बढ़िया समझने का प्रयास कीजिए, बस एकदम समझ लीजिए, क्योंकि आपकी जो इंग्लिश है, देखिए इंग्लिश बच्चों को या काफ़ी ज़्यादा समस्याएं होती हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को चीज़ें पता नहीं होती, जिससे कारण इंग्लिश उन लोगों को हमारे छोटे छोटे बच्चों को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, समस्याएं होती हैं। तो मैं केवल उन्हीं के लिए वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है, जिससे कि उनको इंग्लिश पढ़ने में, इंग्लिश बोलने में किसी प्रकार की असुविधा ना महसूस हो, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, जैसे फिर नियम देख लीजिए, यदि जी से पहले, किससे पहले, जी से पहले डी आया हो तो डी हमेशा क्या होता है, साइलेंट होता है। जैसे डी से पहले, जी से पहले डी आया है, ठीक है, डी से, जी से पहले क्या आया भैया, जी से पहले डी आया है तो डी क्या है, साइलेंट है, क्या है, साइलेंट है, जिसको क्या पढ़ा जाएगा, ब्रिज नहीं पढ़ा जाएगा, ब्रिज पढ़ा जाएगा। डी क्या है, रिमूव है, डी क्या है, रिमूव है, तो क्या पढ़ा जाएगा, ब्रिज पढ़ा जाएगा। बस में उसी प्रकार जी है, और जी से पहले क्या है, डी है, तो डी पढ़ा नहीं जाएगा तो क्या हो जाएगा, एज हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद डी है, और डी से पहले यानी जी से पहले क्या है, डी है, तो डी भी क्या हो जाएगा, रिमोट क्या हो जाएगा, बेज हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। उसके बाद यहाँ पे डी, जी है, और जी से पहले क्या है, डी है, तो डी क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, हेज हो जाएगा। बात समझ में आ रही है ना, चीज़ों को अच्छे से समझने का प्रयास करिए, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे, अगले तरफ, ठीक है। उसके बाद देखते हैं ई कब साइलेंट होता है भैया, आपको बता दूं, किसी भी अक्षर में, यानी ध्यान रखना, नियम क्या बोलता है, किसी भी शब्द के लास्ट अक्षर में, किसमें, लास्ट अक्षर में, ठीक है, ये हमेशा क्या होता है, साइलेंट होता है किसी भी अक्षर में, ठीक है। किसी भी शब्द में, किसी भी अक्षर में, किसी भी लेटर में अगर ई किसी भी शब्द के लास्ट में आया हो तो ई का उच्चारण नहीं किया जाता है, नहीं किया जाता है, नॉट, ठीक है। नहीं की वजह से साइन, यहाँ पे ई है, ती का उच्चारण साइन नहीं होगा, साइन होगा, ठीक है। साइन माने चमकना होता है, क्या होता है, चमकना होता है, ठीक है। अब यहाँ पे ई आया तो इसका मतलब साइन नहीं होगा,
ना, बिल्कुल नहीं होगा। यहाँ पे क्या होगा, ई हट जाएगा, रिमूव हो जाएगा तो क्या पड़ा जाएगा, साइन। अब नेम देख लीजिए, ई है तो ई का कोई अपना उच्चारण नहीं है, ठीक है। ये क्या है, रिमूवल है, रिमूव है, ठीक है। बाइक है तो बाइक, बाइक के नहीं पढ़ा जाएगा, बाइक पढ़ा जाएगा। क्यों, क्योंकि किया ई क्या है, रिमूव है, ठीक है। क्योंकि लास्ट में किसी भी शब्द के लास्ट में अगर ये आता है तो रिमूव हो जाता है। उसके बाद टाइप देख लीजिए, टाइप है तो यहाँ पे टाइप पे नहीं पढ़ा जाएगा, टाइप पढ़ा जाएगा। क्यों, इसका कारण क्योंकि ये क्या है, रिमूव। अर्थात जब किसी भी किसके किसी भी किसी भी शब्द के लास्ट में, किसी भी शब्द के लास्ट अक्षर में अगर ये आया हो तो समझ लो का क्या होता है, हमेशा साइलेंट होता है। नोट पॉइंट लिख लीजिए, नोट पॉइंट, इसके बाद ई के बाद एफ आता है। एफ लेटर कभी भी साइलेंट नहीं होता है, ठीक है। एफ लेटर जो है कभी भी साइलेंट नहीं होता है। अगर आपको कभी एफ मिल जाए, क्या मिल जाए, एफ मिल जाए तो एफ कभी भी साइलेंट नहीं होता है। यह चीज़ आप लोग विशेष ध्यान देंगे, ठीक है। उसके बाद दो नेक्स्ट है, जी है। अर्थात जी, जी कब साइलेंट होता है भैया, जी, ठीक है। जी कब साइलेंट होता है इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो नियम क्या कहता है, नियम क्या कहता है, किसी भी शब्द में, किसी भी शब्द में यन से पहले आया जी, यन से पहले आया जी हमेशा साइलेंट होता है, ठीक है। यन है, अब यन से पहले आया जी तो क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। तो इसको पढ़ा क्या जाएगा, डी जाइन पढ़ा जाएगा, डिजाइन क्या पढ़ा जाएगा, डिजाइन नहीं पढ़ा है, डिजाइन। ये क्या है, ये जी जो है साइलेंट है, ठीक है। अब यहाँ पे इसको जा देखो, जो जी का उच्चारण, जा का उच्चारण निकल रहा है, ये जा नहीं है, इसी को जा पढ़ा जा रहा है, यानी यस आई को जा पढ़ा जाता है, ठीक है। इसका अगर आप लोग थोड़ा कन्फ्यूजन है, ठीक है, अगर आप लोग को नहीं समझ में आ रहा है तो हम कमेंट करिएगा, इसके लिए हम अलग से वीडियो पढ़ा देंगे। अर्थात यस या आई को कब जा पढ़ा जाता है, कब नहीं पढ़ा जाता, ठीक है। अगर ना समझ में आए तो यहाँ पे जो जा पढ़ा जा रहा है, इस जा का इस जी के लिए नहीं है, ठीक है, किसके लिए, इसके लिए है, ठीक है। तो इसी प्रकार देखते हैं रिजाइन, यहाँ पे जा इसका क्या है, रिमूव है, क्योंकि यानी से पहले आया है। और जब यानी से पहले आएगा तो क्या हो जाएगा, पूरी तरीके से रिमूव हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, डिजाइन हो जाएगा, रिजाइन हो जाएगा, ठीक है, सॉरी। उसके बाद दूसरा बोलता है, क्या बोलता है, ठीक है, जी से पहले यानी यन से पहले जी आया तो ये जी क्या है, रिमूव है, ठीक है, अर्थात साइलेंट है। अगर साइलेंट हो तो क्या पढ़ा जाएगा, साइन पढ़ा जाएगा। बात समझ में आ रही है। उसके बाद यहाँ पे यन है, यानी यन से पहले जी है तो जी का कोई उदाहरण एग्जाम्पल नहीं होगा, अर्थात कोई लेटर क्या होगा, साइलेंट होगा, तो क्या पढ़ा जाएगा, नोम पढ़ा जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। सी है यानी क्या, यन है, देख लीजिए यन है, यन से पहले क्या है, जी, तो जी पूरी तरीके से साइलेंट हो जाएगा। तो क्या पढ़ा जाएगा, कैम पैन, कैंपेन, कैंपेन क्या पढ़ा जाएगा, कैंपेन, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ रही है, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, यच आता है। यच कहाँ साइलेंट होता है भैया, यच के विषय में जान लेते हैं। नियम क्या बोलता है, नियम के अकॉर्डिंग समझने का प्रयास करेंगे। यदि ओ से पहले, किससे पहले, ओ से पहले यच आया हो तो यच हमेशा क्या होता है, साइलेंट होता है, ठीक है। यच क्या होता है, हमेशा साइलेंट होता है। जैसे यच है, यच से पहले क्या है, ओ है, ओ से पहले क्या है, यच है, तो यच को क्या पढ़े, हॉनेस्ट नहीं पढ़ेंगे बच्चे, यही दिक्कत करते सब लोग हॉनेस्ट पढ़ते हैं, हॉनेस्ट पढ़ते हैं। अरे भैया हॉनेस्ट कहाँ पढ़ते हो जी, हॉनेस्ट कहाँ पढ़ते हो, हॉनेस्ट नहीं है, बिल्कुल हॉनेस्ट नहीं है, क्या है, ऑनेस्ट है। क्या है, ऑनेस्ट। क्यों, नियम बोलता है ओ से पहले यच हमेशा क्या होता है, साइलेंट होता है। ओ है तो ओ से पहले अगर यच है तो यच क्या हो जाएगा, साइलेंट होता है। उसी प्रकार यहाँ पे देखते हैं, ओ है तो ओ से पहले क्या है, यच है, यच क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, और रिमूव हो जाएगा तो क्या पढ़ा जाएगा, आवर पढ़ा जाएगा, ना कि हावर पढ़ा जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार ई है, ठीक है, यहाँ पे ओ है, ओ से पहले क्या है, यच है, तो इको ईचो नहीं पढ़ा जाएगा, ईचो नहीं पढ़ा जाएगा, ध्यान रखना, ईचो नहीं पढ़ा जाएगा। सी एच क्या है, साइलेंट है। क्यों साइलेंट है, क्योंकि हमें पता है ओ से पहले यच है, यच क्या हो जाएगा, पूरी तरीके से रिमूवल हो जाएगा। उसके बाद क्या पढ़ा जाएगा, ई को, क्या पढ़ा जाएगा, ई को, ठीक है। उसी प्रकार देखते हैं, यच यानी यच है, यच से पहले ओ है, ओ से पहले क्या है, यच है, यच क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, तो क्या पढ़ा जाएगा, ऑनर पढ़ा जाएगा। समझ में आ रही है मेरी बात, ठीक है। उसके बाद नोट पॉइंट है, ठीक है। नोट पॉइंट में क्या बोलता है, ई अथवा जे, ई आई सॉरी, आई अथवा जे कभी भी साइलेंट नहीं होता है। ये चीज़ आप लोग ध्यान देंगे, आई अथवा जे कभी साइलेंट नहीं होता है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्या बोलता है भैया, ठीक है, के है। अब के साइलेंट कब होता है, के विषय में जान लेते हैं, के कब साइलेंट होता है, ठीक है। के कब साइलेंट होता है, ठीक है। नियम क्या बोलता है, नियम के अकॉर्डिंग ना, यन से पहले आया के,
किससे पहले, यन से, किससे पहले, यन से पहले आया के न, अर्थात यन से पहले यन है, इससे पहले अगर के आ जाएगा तो के हमेशा क्या होता है, साइलेंट होता है, जैसे आप लोग जानते हैं। यन से पहले क्या होता है, के है, तो क्या क्या हो जाएगा, साइलेंट हो जाएगा, के का कोई अपना शब्द नहीं है, तो इसलिए क्या पढ़ा जाएगा, नो पढ़ा जाएगा। क्या पढ़ा जाएगा, नो पढ़ा जाएगा। उसी प्रकार देखते हैं, यानी से पहले क्या है, के है, तो के क्या है, रिमूव है, और उसके बाद क्या पढ़ा जाएगा, नॉलेज पढ़ा जाएगा। ठीक है, उसके बाद यन है, यन से पहले क्या है, के है, तो क्या क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। उसके बाद जब रिमूव हो जाएगा तो क्या पढ़ा, नॉक पढ़ा जाएगा। उसी प्रकार यन है, यन से पहले के है, तो क्या हो जाएगा, साइलेंट हो जाएगा। क्या पढ़ा, नाइफ, नाइफ मतलब चाकू। बात समझ में आ रही है? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है किसी को? अगर दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट करिएगा, जिससे कि मैं अपने इस वीडियो में अनेक प्रकार की और चीज़ें बता सकूं। ठीक है, अगर समस्याएं हो तो आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला, नेक्स्ट। अब देखते हैं यल साइलेंट। यल कब साइलेंट, देखो भैया ये कब बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, समझ लेना, एकदम इंपॉर्टेंट है। ठीक है, विशेष ध्यान देना, ये चीज़ें बहुत समझ लीजिए, छोटी हैं लेकिन बच्चों के लिए बहुत बड़ी चीज़ें हैं। ठीक है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा जो इंग्लिश का आप लोग रीडिंग करते हैं, टाइपिंग पढ़ते हैं, ठीक है, बच्चे छोटे छोटे बच्चे पढ़ते हैं, तो उसको जो है काफ़ी समस्याएं होती हैं इन सब चीज़ों में, अर्थात तो समझ नहीं पाते कहाँ पे क्या साइलेंट करना है। तो इस चीज़ के लिए हम जो है मुख्य रूप से आज का जो हमारा वीडियो है यही है। ठीक है, तो देखिए नियम क्या बोलता है, यल कब साइलेंट होता है, किसी भी शब्द में, किसी भी शब्द में डी, क्या भैया, डी, फिर से क्या भैया, डी, एफ, के, यम से पहले यल हमेशा साइलेंट होता है। ठीक है, अब देख लीजिए डी, यहाँ पे तीन चार शब्द आ गए, कौन कौन से, डी, एफ, यम, यन। सॉरी यहाँ पे यम नहीं है, यहाँ पे क्या है, यम है, उसके बाद यहाँ पे क्या है, सॉरी यहाँ पे के है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, के है। ठीक है, के है। ठीक है, अब देख लीजिए डी, एफ, यम, डी, एफ, यम, के, इन सबसे पहले अगर यल हो तो यल क्या होता है, साइलेंट। जैसे मान लीजिए डी है और डी से पहले क्या है, यल है, तो इसको क्या पढ़ा जाएगा, यल साइलेंट हो जाएगा, अर्थात क्या हो जाएगा, कुड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कुड। उसी प्रकार डी है, डी से पहले यल है, तो क्या हो जाएगा, उड हो जाएगा, अर्थात तो कुड, उड। समझ में आ रही है? उसके बाद एफ, एफ के पहले यल साइलेंट होता है, अर्थात क्या हो जाएगा, काफ। ठीक है, सॉरी यहाँ पे क्या है, चाफ है। ठीक है, यहाँ पे सी एच हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, चाफ हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यच है यानी एफ है, एफ से पहले एल है, तो ये क्या हो जाएगा, साफ, यानी पूरी तरीके से रिमूव हो जाएगा। क्या, यल साइलेंट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यल है तो के से पहले क्या हो जाएगा, यल है, तो यल पूरी तरीके से क्या है, साइलेंट है। ये भी नियम देख लीजिए, लाफ, सॉरी, यफ हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यम है, यम से पहले यल है, तो इसको क्या हो जाएगा, यल साइलेंट हो जाएगा, तो साथ क्या पढ़ा जाएगा, कॉम पढ़ा जाएगा। ठीक है, यम है, यम से पहले यल है, तो इसको क्या पढ़ा जाएगा, यल साइलेंट हो जाएगा, तो क्या पढ़ा जाएगा, बॉम्ब पढ़ा जाएगा। ठीक है, क्या पढ़ा जाएगा, बॉम्ब पढ़ा जाएगा। बात समझ में आ रही है? उसके बाद यम है, यम से पहले यल है, तो इसको क्या पढ़ा जाएगा, पॉम पढ़ा जाएगा। अब के का देख लेते हैं, किसका देख लेते हैं भैया, के का देख लेते हैं। अब के पहले भी अगर यल हो तो क्या होता है, यल साइलेंट होता है। जैसे टी, ए, एल, के, अर्थात टाक, क्या पढ़ा जाएगा, टाल्क नहीं पढ़ा जाएगा, टाल्क नहीं पढ़ा जाएगा। क्या पढ़ा जाएगा, यल साइलेंट हो जाएगा, तो क्या पढ़ा जाएगा, टाक पढ़ा जाएगा, टैग भी नहीं पढ़ा जाएगा, टाक पढ़ा जाएगा। ठीक है, उसके बाद डब्ल्यू, ए, एल, के से पहले यल है, तो क्या हो जाएगा, वाक हो जाएगा, चाक हो जाएगा। यल यानी के पहले क्या है, यल है, तो चाक हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, यल, यल हो गया। ठीक है, यन आ गया, किसकी बात हो गई, यन की बात हो गई, यल, यम, यन। ठीक है, यन की बात हो गई। यन कब देख लीजिए, नियम क्या बोलता है, किसी भी शब्द में यम और यन दोनों साथ आए हों तो। ठीक है, किसी भी शब्द में यम और यन, यम और यन, ठीक है, यम और यन दोनों साथ साथ आए हो तो यम, किसका भैया, यम और यन में यन हमेशा क्या होता है, साइलेंट होता है। जैसे अटमन, कुछ लोग इसको अटमन पढ़ते हैं, क्या है, आत्म, केवल कि आत्म है, अतमन नहीं है। ठीक है, उसके बाद इसको डैम पर दमन पढ़ते हैं, डैमन पढ़ते हैं। ये यम यन देखिए यहाँ पे यम दोनों साथ में आया है। ठीक है, यम यन दोनों साथ में आए हैं, तो यानी क्या हो जाएगा, साइलेंट हो जाएगा, साइलेंट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, साइलेंट हो जाएगा, और साइलेंट हो जाएगा, जाहिर सी बात है इसको क्या पढ़ा जाएगा, डैम पढ़ा जाएगा। ठीक है,
उसी प्रकार यम यन दोनों साथ में है, ठीक है, यम यन दोनों साथ में है, और इससे पहले क्या है, यम है, तो यानी क्या है, पूरी तरीके से साइलेंट, अर्थात क्या पढ़ा जाएगा, हाइम पढ़ा जाएगा, ठीक है, क्या पढ़ा जाएगा, हाइम पढ़ा जाएगा, यानी क्या है, साइलेंट हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार देखते हैं दूसरा, ठीक है, इसको क्या पढ़ा जाएगा, यल यम, ये भी यन, यानी क्या है, साइलेंट। कलमन नहीं पढ़ा जाएगा, कलमन नहीं पढ़ा जाएगा, क्या पढ़ा जाएगा, CALU, ना कॉम पढ़ा जाएगा, काल्म पढ़ा जाएगा, काल्म पढ़ा जाएगा, ठीक है, काल्म नहीं पढ़ा जाएगा, काल्म नहीं पढ़ा जाएगा, ठीक है, यानी क्या है, साइलेंट होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए फिर नोट पॉइंट आ गया, नोट पॉइंट में क्या बोलता है, वो वर्ड कभी भी साइलेंट नहीं होता है, वो वर्ड कभी भी साइलेंट नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है भैया, पी, अर्थात पी कब साइलेंट होता है, पी के विषय में जान लेते हैं, ठीक है। नियम क्या बोलता है, किसी भी वर्ड में यस से पहले पी क्या होता है, हमेशा साइलेंट होता है, क्या होता है, पी, पी क्या होता है, हमेशा साइलेंट होता है। जैसे देख लीजिए, यस से पहले पी आया है, यस से पहले पी आया है, और यस से पहले पी आया है। अगर यस से पहले पी आया है तो पी साइलेंट होता है, ठीक है, यस से पहले अगर पी आया है तो पी साइलेंट हो जाएगा, अर्थात इसको जब पढ़ेंगे तो रिमूव कर देंगे इसको अपने मन से, ठीक है, अपने मन से इन सबको रिमूव करना है, ठीक है। जब रिमूव कर देंगे तो क्या बन जाएगा भैया, यहाँ पे साइक्लॉजी, साइक्लॉजी, ठीक है, क्या पढ़ जाएगा, पी सोक्लॉजी नहीं पढ़ा जाएगा, सोक्लॉजी, साइक्लॉजी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे पी सुनामी नहीं पढ़ा जाएगा, पी सुनामी नहीं पढ़ा जाएगा, पी सुनामी नहीं पढ़ा जाएगा, क्या पढ़ा जाएगा, पी रिमूव हो जाएगा तो सुनामी, ठीक है। उसके बाद जो है यस है, यस से पहले पी है तो पी अपना कोई अर्थ नहीं प्रेजेंट करता है, ठीक है। उसके बाद क्या पढ़े हो जाएगा हमारा, ठीक है, साइक्लो साइक्लो थे रे फी, क्या हो जाएगा, साइक्लोथे रे फी, सॉरी, साइकोथेरेपी, बात समझ में आ रही है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पी साइक्लोथेरेपी नहीं पढ़ा जाएगा, इस साथ साइक्लोथेरेपी पढ़ा जाएगा। अब देख लीजिए नोट पॉइंट, क्यू आर यस कभी साइलेंट नहीं होता है, ठीक है, साइलेंट नहीं होता है। नेक्स्ट चलते हैं, समझ में आ रही है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, अगर समझ में आए तो आप लोग कमेंट करिएगा, ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद भी आए तो लाइक और सब्सक्राइब बिल्कुल करिएगा, ठीक है, कंजूसी नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद तीसरा देखते हैं, ठीक है, टी, अर्थात टी कब साइलेंट होता है भैया, देख लीजिए नियम, नियम क्या बोलता है, किसी भी शब्द में वो शब्द कैसा भी हो यार, कुछ भी, ठीक है, किसी भी शब्द में टेन और टिक टिच में टी हमेशा क्या होता है, साइलेंट होता है। अब देखो लीस्टेन नहीं पढ़ा जाएगा, लीटेन पढ़ते हैं लोग, क्या पढ़ते हैं, लीटेन पढ़ते हैं, लीटेन पढ़ते हैं, लिस्टेन पढ़ते हैं, ऐसे पढ़ते हैं। लिस्टेन नहीं पढ़ा जाएगा, लिसन पढ़ा जाएगा। लिसन का मतलब होता है सुनना ना, या सुनाई देना ना। उसी प्रकार MAT मैच, तो मान लो जानते हैं, हर कोई जानता है क्योंकि ये सब बचपन से पढ़ते आ रहे हो, तो मैच तो सही पढ़ गई, ठीक है। इसमें किसी प्रकार कोई समस्या नहीं होगी, मुझे पता है, ठीक है, इसको बताने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आप लोग ध्यान देंगे, इसको मैच पढ़ा जाएगा। मैच यानी टी क्या होगा, साइलेंट होता है, क्यों, क्योंकि हमने बताया अगर EN है और EN से पहले टी है तो ये क्या हो जाएगा, साइलेंट होता है, ठीक है। CH है, CH से पहले क्या है, टी है, तो ये टी क्या होगा, साइलेंट हो जाएगा, इसलिए क्या पढ़ते हैं, मैच पढ़ते हैं, ठीक है। उसी प्रकार देखते हैं, टी ईरियन है, टीएन के पहले क्या है, टी है, तो क्या पढ़ा जाएगा इसको, ग्लेटन नहीं पढ़ा जाएगा, ग्लीटन नहीं पढ़ा जाएगा, ग्लेटन नहीं पढ़ा जाएगा, ग्लीस्टेन नहीं पढ़ा जाएगा, ठीक है, अर्थात ग्लीस्टेन नहीं पढ़ा जाएगा, तो क्या पढ़ा जाएगा, केवल ग्लीसन पढ़ा जाएगा, क्या पढ़ा जाएगा, ग्लीसन, ठीक है। उसी प्रकार कैच, ठीक है, ये क्या है, टी साइलेंट है, तो क्या पढ़ा जाएगा, कैच, 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 ठीक है, कैच पढ़ा जाएगा। बात समझ में आ रही है, ठीक है। फिर अगला से देखते हैं, बी है, और बी से पहले देखो यल है, यल से पहले क्या है, CH है, तो यल उच्चारण नहीं होगा, अर्थात बी है, तो क्या हो जाएगा, बैच हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, बैच हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे टी है, ठीक है, क्या हो जाएगा, बैच। समझ में आ रहा है, फिर से देखते हैं, ठीक है, समझ में आ रहा होगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट
टी, टी के बाद क्या आता है भैया? अरे मुझे तो ABCD नहीं आती है जी, तो कैसे बताएं? ठीक है, टी। अब क्या बचता है भैया? यू है। क्या है? यू है। अब यू है तो यू समझ लीजिए नियम के अकॉर्डिंग कैसे चेंज होता है, अर्थात इसका कब यू कब लाइटर साइलेंट होता है। देखिए नियम बोलता है यदि किसी भी शब्द में यू के बाद, किसके बाद? यू के बाद कोई वॉवेल हो। वॉवेल क्या बोलते हैं भैया? वॉवेल ए, ई, आई, ओ, यू। AEIOU, ये क्या होते हैं? वॉवेल्स होते हैं। ठीक है, वॉवेल्स हो तो यू हमेशा साइलेंट होता है। यू से, यू के बाद। अब देख लीजिए यहाँ पे बच्चों को पढ़ने में दिक्कत होती है भैया, कहे और ना कहो। ठीक है, अब देखो जी है, यू है और यू से पहले वॉवेल है, तो यू हमेशा क्या हो जाएगा? साइलेंट हो जाएगा। यू क्या हो जाएगा? साइलेंट हो जाएगा। तो इसलिए इसको क्या पढ़ा जाए? गाइड पढ़ा जाए। गाइड, देखो ऐसे गाइड, ऐसे ऐसे, गीड नहीं पढ़ा जाएगा। ठीक है, गाइड। क्यों? इसमें यू है लेकिन यहाँ पे गीड पढ़ा जाएगा, अगर ऐसे दोनों रहेंगे। लेकिन यहाँ पे यू आएगा तो क्या हो जाएगा? गाइड पढ़ा जाएगा। यू क्या होगा? साइलेंट हो जाएगा, तो क्या पढ़ा जाएगा? गाइड। गीड नहीं पढ़ा जाएगा ना, क्योंकि बच्चे समस्याएं हो जाती हैं अगर नियम नहीं जानते हैं, तो ये सब चीज़ समझिएगा। ठीक है, उसके बाद जी है, जी के बाद यू है, यू के बाद आई है, तो ये आई के बाद यू है तो समझ लेना वाबिश है। ये आई क्या है? एक वाबिश है। वाबिश होने के नाते, किसके नाते भैया? वाबिश होने के नाते तो यू का कोई एग्जाम्पल नहीं होता, क्योंकि यू क्या होगा? साइलेंट होगा। तो साइलेंट होगा तो क्या पढ़ा जाएगा? गिटार पढ़ा जाएगा। क्या पढ़ा जाएगा? गिटार। ठीक है, क्या पढ़ा जाएगा? गिटार पढ़ा जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पे देख तो आई क्या? वावेल से, वावेल से पहले यू आए तो ये क्या हो जाएगा? साइलेंट हो जाएगा। तो क्या पढ़ा जाएगा? गिल्ड पढ़ा जाएगा। क्या पढ़ा जाएगा? गिल्ड पढ़ा जाएगा। उसी प्रकार इसको देख लो भैया, बिस्किट ना, क्या पढ़ा जाएगा? क्यूट। ऐसा कुछ लोग पढ़ेंगे क्यूट, सॉरी, क्यूट ऐसे पढ़ते हैं। नहीं, यू क्या है? साइलेंट हो जाएगा। बिस्किट, किट, किट, बिस्कट। क्या पढ़ा जाएगा? कट ना। यू है, अगर यू है, देखो यार, सी के बाद अगर आई आता है तो उसका उच्चारण सा होता है, लेकिन यहाँ पे यू है तो यू तो हम साइलेंट मान रहे हैं ना, तो इसलिए हम इसको क्या पढ़ा रहे हैं? कट पढ़ रहे हैं। नहीं तो कहो ये ऐसा हुआ है। ठीक है, साइलेंट वाला लेटर्स जो है आप लोग देखे होंगे अगले वीडियो में। ठीक है, उसके बाद नोट पॉइंट्स है, बी लेटर्स कभी भी साइलेंट नहीं होता है। बी लेटर कभी भी साइलेंट नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। क्या है भैया नेक्स्ट? नेक्स्ट क्या है? डब्लू। क्या है भैया? डब्लू। 15 तो हमने देख लिया। ठीक है, किसी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। ठीक है, डब्लू साइलेंट कब होता है? डब्लू कब साइलेंट होता है इसके बारे में देख लेते हैं थोड़ा। नियम, नियम क्या बोलता है? किसी भी वर्ड में यस के बाद, किसके बाद? यस के बाद आया डब्लू हो, अर्थात डब्लू आया हो, तो डब्लू क्या होता है? साइलेंट होता है। अब देखो आंसर पढ़ते हैं बच्चे। आंसर, आंसर ऐसा पढ़ते हैं नहीं, बिल्कुल नहीं, ये गलतियां करनी है। ठीक है, जो गलतियां कर चुके तो कर चुके थे, हमारे साथ जुड़ गए हो। ठीक है, गलतियां बिल्कुल नहीं करना है आपको। ठीक है, एकदम बढ़िया समझना है चीज़ों को, क्योंकि जानते हैं ये सब चीज़ें समझ लीजिए आगे चल के बहुत समस्याएं उत्पन्न करती हैं जो आप लोग छोटी छोटी गलतियां करते हैं। ठीक है, अब देख लीजिए ना। अब हमने नियम बताया किसी भी वर्ड में यस के बाद डब्ल्यू हमेशा क्या होता है? साइलेंट होता है। यस है, यस के बाद क्या है? डब्ल्यू है, और डब्ल्यू क्या हो जाएगा? साइलेंट हो जाएगा। तो क्या पढ़ा जाएगा? आंसर। क्या पढ़ा जाएगा? आंसर। ऐसे पढ़ा जाएगा, देखो आंसर। आंसर नहीं पढ़ा जाएगा, आंसर। आंसर ऐसे पढ़ा जाएगा, आंसर। क्या पढ़ा जाएगा? आंसर। उसी प्रकार यहाँ पे डब्ल्यू है, डब्ल्यू से पहले ये क्या है? यस है, यस से पहले यस के बाद क्या है? डब्ल्यू है, डब्ल्यू क्या हो जाएगा? साइलेंट हो जाएगा। क्या पढ़ा जाएगा? शॉर्ट। क्या पढ़ा जाएगा? शॉर्ट। क्या पढ़ा जाएगा? शॉर्ट। ठीक है, उसी प्रकार नियम नंबर 3 बोलता है, यानी नियम इसका एक और है, ये भी नियम नंबर फर्स्ट था। ये क्या? नियम नंबर फर्स्ट है, नियम नंबर 2 है। क्या है? नियम नंबर 2 है। ठीक है, नियम नंबर 2 है। तो नियम नंबर 2 क्या बोलता है? आर से पहले, किससे पहले? आर से पहले डब्ल्यू क्या होता है? साइलेंट होता है। ठीक है, आर है, आर से पहले डब्ल्यू है, तो डब्ल्यू क्या है? साइलेंट है, अर्थात क्या पढ़ा जाएगा? रॉन्ग।
अब रॉन्ग नहीं पढ़ा जाएगा, रॉन्ग पढ़ा जाएगा। ठीक है, उसके बाद आर है, आर से पहले डब्लू है भैया, डब्लू है तो डब्लू को काट दो ना आराम से, बढ़िया से काट दो डब्लू को। काटना मत, बता रहा हूँ पढ़ने का तरीका। ठीक है, काटिए मत यार, ठीक है, काटिए उठिएगा मत। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, रैफ, क्या हो जाएगा, रैफ। रैफ रैफ नहीं पढ़ा जाएगा, वरैफ रैफ नहीं पढ़ा जाएगा। ठीक है, वरैफ रैफ नहीं पढ़ा जाएगा भैया, रैफ पढ़ा जाएगा। अब देख लीजिए, आर है, आर से पहले डब्लू है तो रिंकल नहीं पढ़ा जाएगा, रिंकल पढ़ा जाएगा, रिंकल, रिंकल। यहाँ पे डब्लू को रिमूव करो ना, अरे काट दिया करो, इसे मिटा उठा दिया करो, गोच मार दिया करो। ठीक है, ये सब चीज़ें हैं। उसके बाद जो हमारा वीडियो है समाप्ति की ओर चलता है, लेकिन फिर से एक बार हम रिवीजन करना चाहेंगे, जिससे कि आप लोग किसी प्रकार की समस्याएं ना हो। तो सबसे पहले देखते हैं, रिवीजन पुनः करते हैं। ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं जो चीज़ें रिवीजन की जाती है तो ज़्यादा बेटर होता है। ठीक है, तो रिवीजन हमने क्या देखा, हमने सबसे पहले देखा ए टू जेड साइलेंट लेटर देखा, क्या देखा, ए टू जेड साइलेंट लेटर देखा। ठीक है, ये टू इम्पॉर्टेंट रूल है हमारा, समझ लीजिए आज का जो है। ठीक है, ये टू जेड साइलेंट लेटर हमने देखा, क्या देखा भैया, इसमें सबसे पहले ये की बात की, ये क्या है, ये साइलेंट कब होता है, हमने बताया था ये कब साइलेंट होता है। इसके विषय में थोड़ा देर लेते हैं जानकारी। नियम क्या बोलता है, यदि किसी शब्द में एक के बाद डबल एल वाई आया हो तो ये हमेशा क्या होता है, साइलेंट होता है। जैसे यहाँ पे देखो डबल एल वाई आया था और ये है, तो ये क्या है, साइलेंट होता है। क्या पढ़ा जाएगा, लॉजिकली, क्या पढ़ा जाएगा, लॉजिकली। यहाँ पे डबल एल है, वाई है, तो इसका मतलब ये क्या है, रिमूवल है। उसके बाद क्या पढ़ा, म्यूजिकली। ठीक है, यहाँ पे डबल एल वाई है तो ये क्या पढ़ा, नहीं पढ़ा जाएगा, इसका मतलब क्या पढ़ा जाएगा, फिजिकली, क्या पढ़ा जाएगा, फिजिकली। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, बी का साइलेंट होता है भैया, बी का साइलेंट होता है, ध्यान रखना। नियम नंबर बोलता है, नियम क्या बोलता है, किसी शब्द में यम के बाद बी हो तो बी क्या होता है, साइलेंट होता है। जैसे थॉम्ब ना, बॉम्ब, थॉम, डम। ठीक है, कॉम। ठीक है, क्योंकि बी क्या है, साइलेंट है, कॉम पढ़ा जाएगा, या बी क्या है, साइलेंट है। उसके बाद का नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है जी। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, नियम नंबर इसी का है। ठीक है, टी से पहले भी बी क्या होता है, साइलेंट होता है। टी से पहले भी बी क्या होता है, डाउट डेट पढ़ा जाएगा। इसको डाउट पढ़ा, क्योंकि टी से पहले बी आया है तो इसको क्या पढ़ा जाएगा, डाउट पढ़ा जाएगा। इसको क्या पढ़ा जाएगा, सब पढ़ा जाएगा, सब। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट चौथा पांचवा देखते हैं। ठीक है, सी कब साइलेंट होता है भैया, सी कब साइलेंट होता है, ध्यान रखना, सी कब साइलेंट होता है, सी कब साइलेंट होता है, यदि किसी भी शब्द में यस के बाद, किसके बाद, यस के बाद सी आया हो तो सी क्या होता है, साइलेंट होता है। यस के बाद सी आया हो तो देख लो, यहाँ पे यस के बाद सी आया तो सी क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, डिस, डिस, ये वाला सी नहीं, ये तो रिमूव हो जाएगा, डीसी इसके साथ आएगा, डिसिपल, क्या हो जाएगा, डिसिपल। उसी प्रकार देखते हैं, मसल, साइंस, एसेंट। ठीक है, बात समझ में आ रही है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, डी, डी का साइलेंट होता है, ये देख लीजिए ना। नियम नंबर क्या बोलता है, नियम को, यदि जी से पहले डी आया हो तो डी हमेशा क्या होता है, साइलेंट होता है। जैसे हमने देखा था, बताया था। अब जी है और जी से पहले डी आया है तो डी क्या हो जाएगा, साइलेंट हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ब्रिज हो जाएगा। उसी प्रकार एग्ज हो जाएगा, उसी प्रकार बेट हो जाएगा, उसी प्रकार हेज हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। ई कब साइलेंट होता है, तो हमने कहा नियम नंबर, किसी भी शब्द में के लास्ट अक्षर में ई हमेशा क्या होता है, साइलेंट होता है। तो हमने देखा किसी भी लास्ट में जाएगा तो क्या हो जाएगा, साइलेंट हो जाएगा। तो साइन है, नेम है, नेम है ना, ई है लास्ट में तो क्या हो जाएगा, साइलेंट हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, साइन, नेम, बाइक, टाइप। ठीक है, उसके बाद एफ लेटर्स कभी भी साइलेंट नहीं होता है, तो आप लोग जानते हैं एफ लेटर्स कभी भी साइलेंट नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट ना, जी कब साइलेंट होता है भैया, जी कब साइलेंट होता है, इसके बारे में जान लेते हैं थोड़ा। जी कब साइलेंट होता है, क्या होता है, जी कब साइलेंट होता है। ठीक है, नियम क्या बोलता है, यदि किसी भी शब्द में यन से पहले जी आया हो तो हमेशा साइलेंट होता है। ठीक है, अब देख लीजिए, यन से पहले जी आया है। ठीक है, तो जी क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, अर्थात क्या पाएगा, डिजाइन, क्या पड़ा जाएगा, डिजाइन। उसी प्रकार क्या हो जाएगा, रिजाइन। उसी प्रकार क्या हो गया, साइन। उसी प्रकार क्या हो जाएगा, नोम। उसी प्रकार क्या हो जाएगा, कंपेन, कंपेन, कंपेन। ठीक है, उसी प्रकार फिर देखते हैं नेक्स्ट, आठवां देखते हैं। यच कब साइलेंट होता है, ओ से पहले एच क्या होता है, हमेशा क्या होता है, साइलेंट होता है। ओ से पहले एच क्या होता है, देखो ओ है और ओ से पहले क्या है, एच है, तो साइलेंट हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ऑनेस्ट, ऑनेस्ट, ऑवर। ठीक है, अब ओ से पहले क्या है, एच है, तो क्या हो जाएगा, साइलेंट हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, इको। ठीक है, ऑनर। ठीक है, समझ में आ रही है। ठीक है, अगला देखते हैं नेक्स्ट,
के कब साइलेंट होता है भैया? के कब साइलेंट, नियम क्या बोलता है? नियम यन से पहले आया के हमेशा क्या होता है? साइलेंट होता है। जैसे यन से पहले क्या आया? के आया तो क्या साइलेंट हो जाएगा? क्या हो जाएगा? नो, नॉलेज, नॉक, ठीक है, क्योंकि सब लोग यन से पहले आए हैं, ठीक है। उसके बाद यन के पहले के आया तो इसका मतलब है नाइफ, ठीक है, अलग से। नेक्स्ट, यल कब साइलेंट होता है? यल हमने बताया था किसी भी शब्द में डी, एफ, के, यम से पहले यल हमेशा क्या होता है? साइलेंट होता है। जैसे देखो, डी से पहले यल, इसका मतलब क्या हो जाएगा? साइलेंट हो जाएगा। तो क्या जो कुड, कुड, उड, ठीक है। उसी प्रकार देखते हैं एफ से पहले भी होता है, ठीक है, यल आया तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? चाफ, ठीक है। उसके बाद हाफ, लॉफ, लॉक, ठीक है। यम से पहले एल साइलेंट होता है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? कॉम, पॉम, पाम, ठीक है। के है, के से पहले भी साइलेंट होता है, ठीक है, के से पहले एल साइलेंट होता है, इसका मतलब क्या हो जाएगा? टॉक, वॉक, चाक, ठीक है। नेक्स्ट, यन का साइलेंट होता है किसी भी शब्द में यम यन दोनों साथ में आया हो तो यम और यन में से यन क्या होता है? साइलेंट होता है। ऑटमन, कुछ लोग ऑटमन पढ़ते हैं, ऑटम, ऑटम, ऑटम पढ़ते हैं, ठीक है। ऑटम ही पढ़ा जाएगा, ऑटमन नहीं पढ़ा जाएगा, ठीक है। यम है यानी साइलेंट हो जाएगा तो हाइम, हाइम, डैम, डैम, डैमेन नहीं पढ़ा जाएगा, डैमेन नहीं पढ़ा जाएगा, डैम पढ़ा जाएगा, ठीक है। उसके बाद दो लेटर जो है कभी साइलेंट नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद जो है नेक्स्ट, पी कब साइलेंट होता है? नियम किसी भी वर्ड में या से पहले पी क्या होता है? साइलेंट होता है, ठीक है। फिलॉसफी, अब इसको फिलॉसफी नहीं पढ़ा जाएगा, साइकोलॉजी, सुनोमी, ठीक है, साइकोथ्रोफी, ठीक है। उसी प्रकार क्यों, आर, यस कभी भी साइलेंट नहीं होता है। नेक्स्ट, नेक्स्ट, यू कब साइलेंट होता है? किसी भी वर्ड में यू के बाद कोई वावेल्स अक्षर आया हो तो यू हमेशा क्या होता है? साइलेंट होता है। तो हमने बताया यू के बाद वावेल आया, गाइड, गिटार, गिल्ड, ठीक है, बिस्कट। बी लेटर कभी भी साइलेंट नहीं होता है, बी लेटर कभी भी साइलेंट नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, डब्लू, ठीक है, लास्ट हमारा है क्या भैया? लास्ट है, और समझ लीजिए आप लोग, ठीक है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जिससे बेल आइकन भी दबाइए, जिससे कि आने वाली हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक बिल्कुल आसानी से पहुंच जाए, ठीक है। उसके बाद डब्लू, डब्लू साइलेंट है, ठीक है। उसके बाद कब साइलेंट हो? नियम के अकॉर्डिंग किसी भी वर्ड में यस के बाद डब्लू क्या होता है? हमें साइलेंट होता है। यस के बाद क्या है? डब्लू होते साइलेंट हो जाएगा। इसको क्या पड़ेगा? आंसर, ठीक है। शॉर्ट, शॉर्ट नहीं पढ़ा जाए, क्या पढ़ा जाएगा? शॉर्ट, ठीक है। नियम आर से पहले भी डब्ल्यू साइलेंट होता है, आर से पहले क्या है? डब्ल्यू है, रॉन्ग है, ठीक है, रॉन्ग साइलेंट हो जाएगा। रैप, रिंकल, रिंकल नहीं पढ़ाएगा, रिंकल नहीं, रिंकल, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब कर देंगे, ठीक है। इसके बाद हमारा जो वीडियो है समाप्त होता है, क्या होता है? फिनिश की ओर चलता है, ठीक है, फिनिश होता है। तो आप लोग को उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को हमारा जो वीडियो है पसंद आया होगा, ठीक है। अगर पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जिससे कि हमारा भी थोड़ा मन उत्साह बढ़े, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। धन्यवाद।